15 अगस्त 2018 को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। सरकार ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को भी लागू किया है। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि कब बनेगा भारत एक डेवलप्ड कंट्री, कब होगी हमारे भारत में भी वो सब कुछ जो अमेरिका, दुबई, रशिया और चाइना जैसे देशों में पाए जाते हैं। आइए पहले ये समझते हैं कि क्या होता है एक डेवलप्ड कंट्री। जैसा कि आपने हॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा कि कैसे अमेरिका का एक आम शहरी भी आलीशान महल में रहता है, उसके घर के बाहर एक लॉन होता है, जाने आने के लिए एक अच्छी गाड़ी भी होती है, घर का इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ ऐसा होता है जैसे हमारे यहाँ किसी मिडिल क्लास फैमिली का एक ख्वाब ही बनकर रह जाता है। इन सब के बावजूद वो लोग वहाँ के हिसाब से अमीर की लिस्ट में नहीं आते। वहीं अगर इकोनॉमी की भाषा में जाने तो एक डेवलप्ड कंट्री के बारे में इकोनॉमिक्स कहता है कि एक डेवलप्ड कंट्री में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हाई होती है। इसी के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी और बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से देश भरा हुआ होता है। इसमें जीडीपी का भी एक बहुत बड़ा दखल है, मगर साथ ही अगर किसी देश की जीडीपी कम है लेकिन उसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो भी वो डेवलप्ड देश माना जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें इसकी वजह बन सकती है, जैसे कि देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन और बूम ऑफ सर्विस सेंटर। आइए जानते हैं कि भारत कैसे बनेगा एक डेवलप्ड कंट्री। इसके लिए भारत को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। पिछले साल भारत 2022 में यूके को बीट करके दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था और एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले सालों में भारत कई देशों को पीछे छोड़ देगा। भारत ने पिछले कुछ ही सालों में बहुत तेजी से तरक्की की है। 10 साल पहले भारत इकोनॉमिक्स में दुनिया के 11वें नंबर पर था और आज 5वें नंबर पर आ गया है। अगर सबसे बड़ी इकोनॉमी की बात की जाए तो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर जापान है, चौथे नंबर पर जर्मनी और 5वें नंबर पर भारत। साल 2022 वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा साल साबित नहीं हो सका, जहां 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमी को कोविड-19 से बड़ा इफेक्ट पड़ा और वर्ल्ड इकोनॉमी के हालात मजीद खराब हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन वार ने वर्ल्ड इकोनॉमी को बड़ा धचका लगाया, जिसकी वजह से कई देश तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं और कुछ बर्बाद होने वाले हैं। लेकिन अच्छी खबर हमारे लिए ये है कि कई रिपोर्ट्स हमें ये बताती है कि जहां दूसरे कई देश मंदी से जूझ रहे होंगे तो वहीं भारत मंदी से काफी दूर हो चुका होगा। 2023 में यूरोप का पहला देश जर्मनी जो ऑफिशियली रिसेशन में जा चुका है और आने वाले समय में इटली, फ्रांस भी इसी रिसेशन में जा सकते हैं। लेकिन भारत में कोई रिसेशन नहीं आने वाला है और भारत इस समय तेजी से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा भारत की डोमेस्टिक और सेविंग भी बहुत अच्छी है और भारत के रिलेशन तकरीबन सभी के साथ फिलहाल अच्छे हैं और कई देशों के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर चुका है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कई लाजवाब पॉलिसियां भी अपना रखी है, जिसका फायदा आने वाले समय में भारत को लगातार होता रहेगा। इसके अलावा भारत सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट कर रही है, जैसे कि रोड बनवा रही है, एयरपोर्ट और ब्रिज बनवा रही है, इससे भारत में डोमेस्टिक डिमांड को पास मिल रहा है। डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने से भारत में डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ रहा है और इससे इंडिया की ग्रोथ भी बढ़ रही है। भारत के पास खुद 140 करोड़ का डोमेस्टिक है। अगर कल को दुनिया भर में मंदी आ भी जाती है तो भारत के पास खुद ही इतना बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है जिसके चलते वो ग्रोथ करता ही रहेगा। दूसरे देशों की मार्केट की ज्यादा जरूरत भारत को नहीं पड़ेगी। भारत ने जिस तरह आज टेक्नोलॉजी का यूज किया है उससे पूरी दुनिया को सबक हासिल करनी चाहिए। आने वाले समय में भारत बहुत तेजी से ग्रो करेगा, लेकिन आने वाला समय जर्मनी और जापान के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। अगर देखा जाए तो जापान की इकोनॉमी एक जगह पर जाकर रुक गई है और वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और इसकी ग्रोथ रेट भी काफी स्लो है। आने वाले 5 सालों में जापान सिर्फ 1% से ग्रो करेगा तो वही भारत 6.5% से ग्रो करेगा। अगर ऐसा ही रहता है तो भारत 2024 से 25 के बीच में पहले जर्मनी को बीट करेगा, फिर जापान को बीट करके आगे निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए भारत को कुछ चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। भारत सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी होगा, तभी जाकर भारत 2032 में $10 ट्रिलियन का मालिक बन सकेगा।